बड़ा सवाल ये नहीं कि प्रधान को रिजाइन करना चाहिए था या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने? कांग्रेस ने बनाया। इस देश पर 70 सालों तक राज किसने किया? कांग्रेस ने किया। और ना ही इन्हीं 70 सालों में इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारा गया। और आज जब अचानक से इस एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होता है तो इस बदलाव का रोड़ा कौन बनता है? कांग्रेस। और सारा कुछ गलत किया कांग्रेस की सरकार ने, तभी तो 2014 में लोगों ने चौकीदार को चुना था कि आतंकवादी हमले नहीं होंगे, पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन चौकीदार तो नकारा निकला। आज जब ये एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? सिर्फ बीजेपी की। यूपीए कांग्रेस के 10 साल के टेन्योर में 2004 से लेकर 2014 तक इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीबीएसई हर साल पेपर लीक हुआ करते थे। लेकिन कितने एजुकेशन मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया, जरा कमेंट बॉक्स में आप बताना। और रेजिग्नेशन तो छोड़ो, इन पेपर लीक्स की आज तक किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। 2004 से 2014 तक कुल 72 पेपर्स लीक हुए थे और जनता कांग्रेसियों से परेशान हो गई थी, त्रस्त हो गई थी। तभी उन्होंने चौकीदार चुन लिया और चौकीदार इतना लापरवाह निकला, इतना नाकारा निकला कि 2014 से 2026 तक कुल 148 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें से 70 पेपर लीक्स तो पिछले कुछ सालों के अंदर हुए हैं। तो बताओ तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? 15 साल हो गए हैं, तुमने क्या प्रोग्रेस किया? फैक्ट्स ये है कि जिस एनटीए की वजह से आज नीट का पेपर लीक हुआ, उसको इस देश में इंट्रोड्यूस किसने किया? कांग्रेस ने किया। 2010 में आईआईटीज के सभी डायरेक्टर्स की कमेटी ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो आज की डेट में एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाती है, उसको इसी एनटीए के स्ट्रक्चर पर एक रिपोर्ट सबमिट करी। और 2013 में यानी इसी कांग्रेस की सरकार में एनटीए के टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। लेकिन ये फैक्ट्स आपको कोई भी नहीं बताएगा। 2013 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन 2014 में तो सरकार बदल गई थी। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो एनटीए में लोग थे वो सब कुछ कांग्रेस के अंडर में थे, उनको कांग्रेस हैंडल कर रही थी? और अगर हाँ, तो तुम तो बहुत बड़े नपुंसक निकले यार। आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी को दहशत गर्दों की बी टीम बोलकर क्या गलती करी? ये हाँ भाई, उसने कुछ भी गलत नहीं बोला है, उसने तो बस अपनी प्रथा मेंटेन किया है, उसने बस अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया है। जो वो लोग जो है, जैसे किसानों ने आंदोलन किया था तो उनको जो है खालिस्तानी बोल दिए थे, और अभी जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट हो रहा है उनके समर्थन में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उग्रवादी बोल दो, बी टीम बोल दो। और इनके जनरल मिनिस्टर से अगर कोई सवाल पूछ लेता है तो वो सब लोग एंटी नेशनल हो जाते हैं। जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं, ये सबसे देश में एंटी नेशनल, देश में पानी। तो बीजेपी वाले तो वही कर रहे हैं जो पिछले 15 सालों से कर रहे थे। लेकिन साहब, हमारी बारी है कि जब ये लोग चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो इनको उनकी औकात दिखाने का काम हम लोग करेंगे। आज मैं यहाँ बीजेपी को जस्टिफाई करने नहीं आया हूँ, बल्कि यू आर डूइंग ब्रदर, यू आर डूइंग। मुझे सबसे ज्यादा हिपोक्रेट तो तुम लग रहे हो। पास्ट में कांग्रेस ने गलत किया था, तभी तो बीजेपी को सत्ता में लाया गया था। लेकिन से तुम जो अभी सत्ता में है उससे सवाल ना करके पास्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। पिछले 15 सालों से यही सरकार है, अभी तक क्या प्रोग्रेस किया है? इसके बाद अगर ये हट जाएंगे तो जो आएगा वो मोदी जी को जो है दोष देगा कि पिछले 15 सालों से उन्होंने सिस्टम बर्बाद किया था, हम कैसे सही कर सकते हैं। तो ये लूप चलता रहेगा। तो इस लूप को तोड़ेगा कौन? अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा कि हम इसको सुधारेंगे? मोदी जी तो जिम्मेदारी लिए थे कि हम आतंकवाद दूर करेंगे, पेपर लीक माफियाओं को दूर करेंगे। क्या हो गया?